क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ यहाँ इस क्वेश्चन में हमें ए और बी अननोन है। पहले क्वेश्चन में पी और क्यू की वैल्यू अननोन थी और इस क्वेश्चन में क्या है, ए और बी की वैल्यू। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, इफ x plus 1 and x minus 2 are factors of this polynomial x cube plus ax square plus bx plus 2, then using synthetic division to find the value of a and b। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं, हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस 2 और इसके साथ दो हमें डिवाइजर दिए गए हैं, फैक्टर्स दिए गए हैं। एक क्या है, सिंस x प्लस 1 एंड x माइनस 2 आर फैक्टर्स ऑफ एबव या x, ये जो इसके फैक्टर्स है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 2, हमसे रिक्वायर्ड क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल करते हुए a की वैल्यू मालूम करें और b की वैल्यू, हमारा जो रिक्वायर्ड है a की वैल्यू हमने मालूम करना है और b की वैल्यू। उस पहले क्वेश्चन में हमें यहाँ पे p और q दिए थे, यहाँ पे सिर्फ a और b है। तो हम यहाँ पे लेंगे पहले जो हमें पॉलिनोमियल दिया गया है, इसको हम देखेंगे कि वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं है। एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 1 कांस्टेंट, यानी जो पॉलिनोमियल दिया गया है इसमें यानी कोई ऐसी मिसिंग टर्म नहीं है जो यहाँ पे मिस हो। ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में ये पॉलिनोमियल जो है वो दिया गया है। अब यहाँ पे जो हमें डिवाइजर दिए गए हैं इसको हम लिखते हैं आल्सो x प्लस 1। यहाँ से हमने r की वैल्यू जो है वो निकालनी है। तो इसको अगर हम स्टैंडर्ड यानी सिंथेटिक डिवीजन के लिए हमारे पास जो फैक्टर होता है, जो डिवाइजर होता है वो x मनफी r की फॉर्म में होना चाहिए। तो ये x मनफी r की फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको हम यूँ लिख सकते हैं x माइनस इंटू माइनस 1, तो माइनस इंटू माइनस से प्लस 1 आएगा। अब इसको मैं अगर कंपेयर कर लो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, कंपेयर विद x माइनस r के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास r की जो वैल्यू आ चुकी है वो क्या है, r की एक वैल्यू -1 आ चुकी है। और इसी तरह आल्सो हमें दिया गया है कि x माइनस 2 भी इसका फैक्टर है। तो यहाँ से भी अगर हम इसको कंपेयर कर ले x माइनस r के साथ, तो यहाँ पे r की जो वैल्यू है वो सिर्फ क्या है, 2 है। तो अब हम सिंथेटिक डिवीजन की प्रोसेस जो है वो यहाँ पे लिखेंगे। सिंथेटिक डिवीजन के लिए हमें यहाँ पे 2 रो लगानी होगी। अब इस लेफ्ट कॉर्नर पे पहले मैं r की ये वैल्यू इस्तेमाल कर रहा हूँ -1, और जो पॉलिनोमियल है यहाँ पे फर्स्ट रो में इसका हम कोफिशिएंट लिखेंगे। एक्स क्यूब की कोफिशिएंट क्या है, 1। यहाँ पे एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट a है और x की कोफिशिएंट क्या है, b, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो क्या है, हमारे पास 2 है। अब ये जो लीडिंग कोफिशिएंट होता है इसको हम डायरेक्ट नीचे ले आएंगे। अब तरीका ये है कि इन दो को हमने मल्टीप्लाई करना है। -1 मल्टीप्लाई बाई 1 से हमारे पास -1 आ जाएगा। अब इन दो को हमने ऐड करना है, यानी a प्लस -1, तो हमारे पास a प्लस इंटू -1 आ गया, तो a -1 आ गया। अब इसी वैल्यू और इसी को हमने फिर मल्टीप्लाई करना है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लें -1 के साथ, तो -1 इंटू a से हमारे पास -a आ जाएगा और माइनस इंटू माइनस हमारे पास +1 आ जाएगा। तो हमारा रिजल्टिंग जो है वो -a +1 आ चुका है। अब इन दो को फिर हमने क्या करना है, ऐड करना है, यानी इसके साथ अगर हम b ऐड कर ले तो -a प्लस b +1 हमारे पास आ चुका है। -a प्लस b +1 जो है ये आ चुका है। अब -1 को फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो इसके साथ में -1 जो है मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो माइनस इंटू माइनस हमारे पास +a आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस इंटू माइनस से -b, और माइनस इंटू प्लस से हमारे पास -1 आ जाएगा। हमारे पास जो रिजल्टिंग आ चुका है a माइनस b -1, a माइनस b -1। अब इन दोनों को हमने ऐड करना है। इसके साथ अगर हम 2 को ऐड भी कर ले तो a माइनस b, और यहाँ पे 2 से अगर हम 1 निकालें तो हमारे पास +1 आ जाएगा। तो a माइनस b +1 हमारे पास ये लास्ट जो है ये रिमाइंडर आ चुका है, और ये ज़रूर 0 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं कि x + 1 इसका क्या है, इस पॉलिनोमियल का
फैक्टर है। अब इसी प्रोसेस को हम फिर रिपीट कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास सेकेंड आर की जो वैल्यू है वो क्या है 2 है, तो यहाँ पे इस कारण में हम ये 2 लगाएंगे, लीडिंग कोएफिशिएंट को नीचे ले आए, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 से हमारे पास 2 आ जाएगा। अब इन दो को हमने ऐड करना है, यानी a-1 के साथ मैंने 2 ऐड करना है, तो 2 से अगर हम 1 निकाले तो +1 आ जाएगा। तो हमारे पास आ चुका है a+1। अब इसके साथ मैंने 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो इसके साथ अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर लूँ तो 2 इंटू ए से 2a आ जाएगा, और +2 इंटू 1 से हमारे पास 2 आ जाएगा, तो 2a + 2 हमारे पास आ चुका है। अब इन दोनों को मैंने ऐड करना है, यानी -a + b + 1 और 2a + 2 ये हमने ऐड करना है। तो 2a से अगर हम एक a को निकालें तो इससे हमारे पास +a आ जाएगा, b के साथ कोई राइट टर्म नहीं है तो +b अपनी जगह पे लिख दिया, और 2 + 1 से हमारे पास क्या आ गया 3, तो हमारे पास a + b + 3 आ चुका है। और ये हमारे पास सेकंड जो है वो रिमाइंडर आ चुका है। क्वेश्चन में हमसे 2 चीज़ें रिक्वायर्ड थी, एक a की वैल्यू और एक b की वैल्यू, और इसके लिए हमारे पास 2 इक्वेशन भी अब आ चुके हैं। अब हमने इसको 0 के बराबर लेना है, और इन 2 इक्वेशन से हमने a और b की वैल्यू जो हो निकालनी है। हमारे पास दो जो रिमाइंडर आ चुके हैं वो क्या है -a -b + 1, इसको हम 0 के बराबर लेंगे, और दूसरा इक्वेशन जो है वो a + b + 3 = 0। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ चुका है, इसको मैंने भी 0 के बराबर लिया। अब हमने इसको मैंने इक्वेशन 1 से रिप्रेजेंट किया और इसको इक्वेशन 2 से। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को मैं ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, a + a से हमारे पास आ जाएगा 2a, -b + b कैंसल, और 3 + 1 से हमारे पास 4 आ जाएगा, और = 0। हमें a की वैल्यू चाहिए, a = 2, a = 4 को इस साइड पर शिफ्ट कर ले तो -4 आ जाएगा। अब इस 2 को हमें खत्म करना है, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, तो 2 और 2 कैंसल, a = 2 1 = 2, 2 2 = 4, और a की वैल्यू जो है हमारे पास -2 जो है वो आ चुकी है। अब मैंने b की वैल्यू भी मालूम करनी है। b की वैल्यू अगर मैं मालूम करना चाहूँ तो इसी a की वैल्यू में अगर इक्वेशन 1 में पुट कर लूँ तो इससे भी मालूम कर सकता हूँ b की वैल्यू, और अगर a की वैल्यू में इक्वेशन 2 में पुट कर लूँ तो इससे भी हम b की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ a पुट इन इक्वेशन 2 में मैं ये a की वैल्यू है पुट कर रहा हूँ। इक्वेशन 2 क्या है, a + b + 3 = 0, a की वैल्यू -2 + b + 3 = 0। तो यहाँ पे +3 और -2 हमारे पास आ जाएगा, +1 = 0, b = 1 को इधर शिफ्ट कर ले -1। तो इसके साथ हमारे b की वैल्यू भी मालूम हो चुकी है। a की वैल्यू -2 आ चुकी है, और b की वैल्यू जो है हमारे पास -1 जो है वो आ चुकी है, और इसके साथ ये 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है।